जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर एक सामाजिक संगठन ने पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है। याचिका में सांसद के उस भाषण का हवाला दिया गया है जिसमें सांसद ने कहा था कि कुशवाहा, यादव और मुस्लिम का काम मैं नहीं करूंगा। इन जातियों ने मुझे वोट नहीं दिया है। इसके साथ ही कुशवाहा समाज के लिए सांसद ने स्वार्थी और मानसिक विकृति जैसे शब्दों का भी उपयोग किया था। इसी बात को लेकर कुशवाहा की गरिमा नामक एक संगठन ने पटना हाईकोर्ट में PIL दायर किया है। सुनिए, हाल में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से जीते जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का वह भाषण, जिसमें उन्होंने सांसद बनने के बाद क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए सार्वजनिक तौर पर यह बात बोले थे। कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है, 7 टिकट आपको दे दिया तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा MP बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है, क्या परिस्थिति है। 7 आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो साहब में कौन ना जाइए, जरा जो 7 में से जीते वही जाइए काम कराने अपना। चाय मंगाता हूँ आपके लिए, मिठाई मंगाता हूँ आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूँगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इसी मामले पर पटना हाईकोर्ट में PIL दायर करने के बाद कोर्ट कैंपस से बाहर आए याचिकाकर्ता ने मीडिया को बताया कि एक सर्वमान्य जनप्रतिनिधि ने जिस तरह कुछ जातियों के वोट नहीं देने की गुप्त बात को उजागर कर उनका काम नहीं करने का ऐलान किया और साथ ही कुशवाहा समाज पर स्वार्थी एवं मानसिक विकृत होने का लांछन लगाया, वह हमारे स्वाभिमान को आहत कर रहा है। इसी की न्याय के लिए हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में आए हैं। सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित जनता दल यू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा पिछले महीना 17 जून को उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समाज के लोगों को काम न करने की बातें कही और उन्होंने कहा कि मैं उनको अपने यहाँ चाय नाश्ता कराऊंगा और उनका कोई काम नहीं करूंगा। और कुशवाहा समाज के लोगों को विशेष तौर पे उन्होंने स्वार्थी कहा और विकृत मानसिकता की बात कहा। तो देवेश चंद्र ठाकुर जी को कुशवाहा समाज को स्वार्थी कहने का अधिकार नहीं है, विकृत मानसिकता की बात बोलने की अधिकार नहीं है। कुशवाहा समाज स्वाभिमानी होता है। आज कुशवाहा समाज के लोगों को ठेस पहुंची है। कुशवाहा समाज की ओर से मैं प्रार्थित करता हूं और बिहार के कुशवाहा समाज के लोग देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से आहत हैं। इसलिए मैंने पटना हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया हूं और PIL दर्ज करके मैं पटना हाईकोर्ट के जस्टिस से न्याय की गुहार लगाया हूं। इस सामाजिक संगठन के संयोजक मनोज कुमार ने अपने समाज के नेताओं पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर के आहत करने वाले बयान के खिलाफ इनके समाज के किन्हीं नेताओं ने न्याय की ओर कदम नहीं बढ़ाया। इसलिए हम सामाजिक संगठन के बल समाज के अपमान पर न्याय की ओर बढ़े हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट से हमें और हमारे आहत हुए अपमान को न्याय मिलेगा। आज कुशवाहा समाज की जो स्थिति है वो काफ़ी सोचने वाली बात है। एक नवनिर्वाचित सांसद के द्वारा यह कहा जाना कि कुशवाहा जाति के लोग स्वार्थी हैं और उनका काम हम नहीं करेंगे, और इस सवाल पर किसी भी कुशवाहा जाति के नेताओं के द्वारा विरोध नहीं किया जाना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है।
इसलिए जो हम लोग कुशवाहा की गरिमा ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों ने मिल कर के ये तय किया कि हम लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और माननीय सांसद सीतामढ़ी के श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर करेंगे और वो हम लोगों ने करवाया। क्या आशा रखते हैं? आशा रखते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। इस तरह के भेदभाव करने वाले व्यक्ति को तो पहली बात है कि सांसद होना नहीं चाहिए, अगर निर्वाचित हुए हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। इस PIL के मामले पर हाई कोर्ट सह सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि जिस तरह एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सांसद ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ बयान दिया है वह कानून के दायरे में आता है। जिस शपथ पर लोकतंत्र की नींव टिकी है उसी शपथ की अवमानना कर जातिगत भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या का प्रत्यक्ष समावेश कर सामाजिक संरचना को बिगाड़ने वाला सार्वजनिक बयान दिया गया है। यह जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे बयानों के खिलाफ समाज के आहत हुए समूह को न्याय मांगने का वाजिब हक है। इसमें सांसद की सदस्यता रद्द किए जाने का पुख्ता आधार भी बनता है। किस तरह का PIL दर्ज किया गया है? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर ने पटना जब सांसद बने तो उनसे कुछ लोग मिलने आए, कुशवाहा समाज के लोग आए, यादव समाज के लोग आए, मुस्लिम समाज के, तो उन्होंने साफ खुला स्टेटमेंट दिया है कि हम यादव का, कुशवाहा का और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल असंवैधानिक बयान उनका है, क्योंकि जब वो नॉमिनेशन भर रहे थे पार्लियामेंट के लिए, तो उस समय ये शपथ खाया था कि मैं बिना किसी इल विल के, बिना राग और द्वेष के, बिना भेदभाव के सभी के लिए काम करूंगा। और इस शपथ का उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिए भारतीय संविधान को न मानने का वो जो ये इस तरह का बयान दे करके जो असर्शन किया है, घोषणा किया है, वो असंवैधानिक बात है। और इसी के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में कुछ लोगों ने PIL दायर किया है और माननीय उच्च न्यायालय को कंसीडर करना है कि इस तरह के बयान जो असंवैधानिक है। पार्लियामेंट में भी जब वो गए हैं, शपथ लिए हैं सांसद के रूप में, तो वहाँ भी यही शपथ लिए हैं कि मैं बिना राग द्वेष के, बिना इल बिल के, बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए समान रूप से इक्वलिटी के साथ काम करेंगे, समानता का अधिकार दिलाएंगे। तो उसका उल्लंघन वो कर रहे हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय कंसीडर करेगा। उसमें सब ग्राउंड दिया गया है और उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा सामने आएगा और यही PIL का आज का मकसद है। एक खास समाज को विकृत मानसिकता या स्वार्थी इस तरह की भी कुछ बातें आई थी सामने? नहीं, तो किसी भी जहाँ कहीं भी वो राग द्वेष और भेदभाव की बात करेंगे वो असंवैधानिक बात कर रहे हैं। देश में रूल ऑफ लॉ है, किसी व्यक्ति का यहाँ का राज नहीं है, प्रधानमंत्री का राज नहीं है भारत में, राष्ट्रपति का राज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का राज नहीं है, चीफ जस्टिस बिहार का राज नहीं है, किसी नेता का राज नहीं है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, संविधान का राज है और संविधान का उल्लंघन जो भी व्यक्ति करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, तो उनको भी महाभियोग चलाने का, हटाने का उसमें प्रावधान किया गया है। और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का है, उनको भी हटाने के लिए आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में महाभियोग चलाने की व्यवस्था है। तो कोई भी सांसद किस गली में है, सांसद को तो आप 2 बरस का सज़ा हो जाएगा अगर इसी केस में, तो फिर कोई FIR कर देगा, और इसी केस में अगर 2 बरस सज़ा हो जाएगी तो उनकी सांसद के जन विरोधी बयान पर किए गए PIL को लेकर राजनीतिक हलकों में जहां एक और चर्चा का विषय बन गया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक द्वंद्व साधने के लिए विपक्षियों को एक बार फिर सियासी हथियार मिल गया है। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी RJD ने JDU को पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का याद दिलाते हुए कहा कि वोट नहीं देने का परिणाम वही हार होता है। बिहार विधान परिषद में सभापति के पद पर रह चुके ऐसे नेता का शपथ के विपरीत बयान खुद विकृत मानसिकता का परिचय है और ऐसे बयान पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, जिस तरह का बयान देवेश चंद्र ठाकुर जी ने दिया था, यह एक विकृत मानसिकता का परिचायक है। इस तरह की भाषा देश में जो भी लोग हार्मोनी बनाकर रखना चाहते हैं, भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, वैसे पद पे बैठा हुआ आदमी, विधानसभा परिषद का सभापति के पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति इतनी घृणित भाषा का उपयोग करेगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो ये कहते हैं कि जिस समाज से वो आते हैं
जनता दल यू जब खड़ा था 2014 में, क्या वो दिला पाए थे? नहीं दिला पाए थे। जनता की मानसिकता है। नीतीश कुमार पर उस समय 2014 में वहाँ की जनता ने भरोसा नहीं किया था, जमानत जब्त हो गया था 2014 में। लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह जेडीयू सांसद के बयान को लेकर बीते दिनों सियासी द्वंद्व चली थी और समाज के कई समूह आहत महसूस कर रहे थे, ऐसे में पीआईएल दायर कर न्याय की मांग और कोर्ट का उचित फैसला ही अब सामाजिक आहत को राहत में बदल सकता है और यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर ही निर्भर है।